क्या मरने के बाद इंसान को फिर से जीवित किया जा सकता है? इस तरह के सवाल आज अंधविश्वास की श्रेणी में रखे जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ऐसे सवालों के जवाब के लिए मृत शरीरों को वैज्ञानिक तौर तरीके से सुरक्षित रखा जा रहा हो? जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से भविष्य के एडवांस मेडिकल साइंस के भरोसे किया जा रहा है। इसके लिए क्रायोनिक्स नाम की तकनीक अपनाई जा रही है। अमेरिका में तो लोग अपने मृत शरीर को एक खास प्रयोगशाला में सुरक्षित तक रखवा रहे हैं। आइए पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। देखिए, इसमें मानव शरीर को तब तक बर्फ की तरह जमा कर रखने का प्रावधान है जब तक कि भविष्य में कोई उन्नत तकनीक न विकसित हो जाए जिससे कि मृत लोगों को दोबारा से जिंदा किया जा सके। अमेरिका के स्कॉट्सडेल में एक प्रयोगशाला में मानव शरीर और उनके अंगों को सुरक्षित रखा जा रहा है और इसके लिए ग्राहक भी कम नहीं है। हालांकि ये जो क्रायोनिक्स टेक्निक है, ये पूरी तरह से केवल एक उम्मीद पर निर्भर है, इसकी गारंटी नहीं है। सरल भाषा में कहें तो समझ लीजिए ये सब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सफल होगा या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है और वैज्ञानिकों को ये एक्सपेरिमेंट करने का बल इस चीज से मिल रहा है कि जैसा आपने देखा होगा कि हार्ट बीट बंद होने के बाद भी डॉक्टर्स मरीज को झटका देके दोबारा से उसके दिल की धड़कन को शुरू करने का प्रयास करते हैं और कई बार उन्हें इसमें सफलता भी मिलती है। तो वो ये मानते हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनका असल में केवल उम्र की वजह से शरीर खराब हो जाता है, दिमाग सुरक्षित रहता है और वही है चेतना, यानी कि वो चीज जो इंसान को जिंदा बनाए रखती है। तो जिस तरह निरंतर मेडिकल साइंस में उन्नति हो रही है, तो वैज्ञानिकों को लगता है कि वो भविष्य में इसका कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे जिससे कि मानव की एजिंग प्रक्रिया धीमी की जा सके या तो पूरी तरह रोकी जा सके। मतलब कि मानव की उम्र बढ़े ही ना, या फिर उम्र बढ़ने से जो मानव शरीर धीरे धीरे खराब होने लगता है वो ना हो। क्रायोनिक्स प्रक्रिया में वैज्ञानिकों का प्रयास मौत के बाद जल्दी से जल्दी शरीर को संरक्षित करने का होता है। उनका प्रयास होता है कि जितना संभव हो शरीर के हर कोशिका को तुरंत संरक्षित किया जाए। इसके लिए वे शरीर को या फिर उस अंग को जिसे संरक्षित करना हो -196 डिग्री सेंटीग्रेड में जमा कर रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मृत शरीर को किसी फ्रिज में रखा जाता है जिसका कि टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिया जाता है, बल्कि मृत शरीर को जमाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि क्रायोनिक्स प्रक्रिया अभी से नहीं बल्कि काफ़ी समय पहले से चल रही है। सबसे पहला शरीर जो क्रायोनिक टेक्निक के माध्यम से जमाया गया था वह साल 1967 में संरक्षित किया गया था। क्रायोनिक्स प्रक्रिया के तहत केवल पूरे शरीर को ही संरक्षित नहीं किया जाता है बल्कि शरीर के अंगों को भी, खास तौर से मस्तिष्क को, इसके अलावा भ्रूण या मृत शिशु को भी संरक्षित किया जाता है। यहाँ तक कि मानव स्पर्म या अंडजों का भी संरक्षण किया जाता है। अब ये सब फ्री में नहीं होता। पूरे शरीर को संरक्षित रखने की कीमत 2 लाख अमेरिकी डॉलर है, तो वहीं केवल दिमाग को संरक्षित करवाने में $80,000 खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेडिकल साइंस भविष्य में इतना आधुनिक हो पाएगा कि मृत इंसानों को भी जीवित कर पाए? हमें कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दें।